सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। सफलता सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। कक्षा 12th बोर्ड के एग्जाम चूंकि अगले ही दिन है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 4 नंबर का एक मानचित्र का प्रश्न आता है। मैं इस वीडियो में 20-25 मिनट में आप लोगों को मानचित्र करवाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है कि आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं 2 दिन में, हालांकि हमने केवल एक नंबर के प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न तक ही हम पहुंच पाए हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया वो पहले का रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें प्रश्न उत्तर के अलावा और कोई मैं बातचीत कर रहा हूं तो उसकी तरफ आप लोग ध्यान नहीं दे। खैर, हम सीधे मानचित्र की तरफ बातचीत करते हैं। मानचित्र के 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि मानचित्र नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट के अनुसार जो अपना मॉडल पेपर जारी किया उसमें मानचित्र दे रखा है, और मानचित्र स्वतंत्र भारत की राजनीति से किताब से दे रखा है। इसलिए हम भी स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब में जितने भी अध्याय है उनमें से जितने भी मानचित्र के प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को जानता हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मानचित्र के प्रश्न कौन से बन सकते हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए मानचित्र के प्रश्न कैसे बनते हैं। 2012 से 2016-17 तक जो एनसीईआरटी का यही पाठ्यक्रम लागू था और उस समय मानचित्र के प्रश्न आते थे। बीच में कोविड काल में मानचित्र के प्रश्न नहीं आए, लेकिन प्रश्न किस प्रकृति के आते थे। आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली कहां है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का आपको उत्तर आना चाहिए और उसके बाद आप उसको मानचित्र में आपको नामांकित करना होगा। आइए किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं जो मैंने अपने प्रयासों से इस पूरी किताब से तैयार किए वो आप लोगों को पहले प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर राज्यों की बात करेंगे, फिर उनको कैसे भरना उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले 2 राज्य जो देश विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित हुए, ऐसा लिखा आएगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से 2 राज्य हैं जो भारत पाक विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित हुए। आपका उत्तर होना चाहिए पंजाब व बंगाल। अब पहला तो यह है कि इस प्रश्न का उत्तर आएगा तो आप पंजाब और बंगाल कहां भरने, ये बात की बात है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। दूसरा, भाषाई आधार पर बना प्रथम राज्य कौन सा। दिसंबर 1952 में घोषणा कर दी गई थी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना, श्री रामलू के नेतृत्व में बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा, और अंततः भारत सरकार को मजबूरी में आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर बनाना पड़ा। इसके बाद में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। 1953 में उसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को यह अधिनियम लागू होता है। अगला, 1963 में अस्तित्व में आया पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है। तो 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद में पहला पूर्वोत्तर में एक जनजातीय राज्य बनाया गया। उस राज्य का नाम आपको याद रखना है नागालैंड। तो नागालैंड, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर पता होगा तो आप नागालैंड तक पहुंच पाएंगे। इस तरीके के प्रश्न आज तक एनसीईआरटी में मानचित्र में पूछे गए, हो सकता है आपको इस पेपर में सीधे सीधे ही दे दे। अगला, एक राज्य जहां 1967 के चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कस्कम डीएमके को स्पष्ट बहुमत मिला। आप लोग जानते हैं कि डीएमके का गठन 1949 में हुआ था, और 1969 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उन 9 में से एक राज्य था मद्रास। कौन सा था? मद्रास, जिसे हम वर्तमान में तमिलनाडु कहते हैं। तमिलनाडु, यहां पर डीएमके की सरकार बनी थी। तो वर्तमान में जो तमिलनाडु है वो इस प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। अगला, 3 राज्य जहां 1967 में चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, वो 3 राज्य आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मैं 8 राज्य लिख देता हूं, एक ही हमने बात कर दी। देखिए, जोड़े से आप लोगों को याद रखने हैं, मैंने पहले भी बताया, पंजाब, हरियाणा। पंजाब, हरियाणा। नंबर 2, उत्तर प्रदेश, यानी मैं लिख देता हूं यूपी, एमपी। तीसरा, बिहार, पश्चिम बंगाल। ब है, इससे मैंने जोड़ा, बिहार, पश्चिम बंगाल। बिहार, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में उड़ीसा, केरल। उड़ीसा, केरल। ये 8 तो ये हो गए जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। एक आपके हो गया मद्रास, जिसको हम कहते हैं तमिलनाडु, वहां एक क्षेत्रीय दल की सरकार बनी,
पहली बार भारत में क्षेत्रीय दल की सरकार बनी मद्रास तमिलनाडु के अंदर। तो ये राज्य बहुत ढंग से याद रखना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल, ये हो गए आपके ये राज्य। अब इनमें से जैसे कि 2 पूछे, 3 पूछे, जितने पूछे उसके अनुसार आपके क्लियर होना चाहिए। फिर पीछे चलते हैं, 2 राज्य जहां अलगाववादी आंदोलन हुआ। आप लोग जानते हैं कि एक तो नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन, किसके नेतृत्व में, बताओ आप उत्तर इसका। नागालैंड, आगामी जाफू फिजो, नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन चला। दूसरा मिजोरम के अंदर, कौन सा, मिजोरम, यहां लिख देता हूं मैं मिजोरम। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, हमने बात की है पिछली कक्षाओं में, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। अरे भाई आगे, अब हमारे पास तो समय कम है पहले से। हां, मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट लाल डेंगा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, लाल डेंगा के नेतृत्व में। यहां 2 जगह अलगाववादी आंदोलन चला। हालांकि पंजाब में भी खलिस्तान की मांग के लिए अलग से देश की मांग हुई थी। एक राज्य जहां बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन चला, आप सब जानते हैं, असम। असम कब चला, 1979 से 1986 के बीच में यह आंदोलन चला। किसके नेतृत्व में, आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के नेतृत्व में आंदोलन चला था। 1986 में राजीव गांधी के साथ समझौता हुआ। धारा 370 से संबंधित कौन सा राज्य था, J&K, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 371 से संबंधित पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जो अनुच्छेद 371 के तहत उनको भी कुछ विशेष प्रावधान उनके संदर्भ में कर रखे। अयोध्या आपसे पूछा जा सकता है तो आप कहां करोगे, यूपी में। गोधरा यदि पूछा जाता, हालांकि इस बार हटा दिया गया ऐसा मानना है, गुजरात, फिर भी गोधरा का पूछ ले तो आप गुजरात करोगे। ओबीसी को आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, बिहार। प्रथम राज्य कौन सा था, बिहार। उसके बाद में बसपा को समर्थन प्राप्त राज्य बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहुत काशीराम जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। 3 राज्य जहां पर इसको काफी अच्छा बहुमत था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कोई भी एक राज्य, 2 राज्य आप लोगों को याद रखने हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि मानचित्र के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। अगला, 1977 के जो चुनाव हुए थे, 5वें आम चुनाव, 6ठे आम चुनाव सॉरी, आपातकाल के बाद में 3 ऐसे राज्य थे दक्षिण भारत में। देखिए 1977 में जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जो आपातकाल के बाद में जो चुनाव हुए थे 1967 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बावजूद भी दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी स्थिति थी, यानी कि उसने सीटें जीती थी, उनका दबदबा था। लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया था। तो दक्षिण भारत के कौन से वो राज्य जहां कांग्रेस की जीत हुई थी 1977 के चुनाव में, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि 1977 के जो आम चुनाव थे उसमें कौन से वो उत्तर भारत के राज्य थे जहां कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। आप लोगों को बहुत ढंग से ध्यान में रखना, 1 नंबर का प्रश्न भी ये पूछा जा सकता। एक और बात, ये जितने भी मानचित्र के प्रश्न मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, ये सभी 1 लाइनर प्रश्न भी है, 1-1 नंबर के प्रश्न भी है, अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान, या आपको हम कह सकते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न भी है, उत्तर भी है, मानचित्र, एक तीर में 3-4 निशाना कर रहे हैं हम इस बार। अगला देखिए, हाँ, एक आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, हमारी जो स्वतंत्र भारत की राजनीति की जो किताब है, उस किताब में पेज नंबर 15, मेरे पास जो किताब है इसमें पेज नंबर 15 पर एक रियासतों का जो है मानचित्र दे रखा है, ये आप जरूर देख लेना। बाई चांस पेपर यदि मानचित्र यदि इस रियासतों में से दिया जाता है, यानी कि आजादी से पहले का भारत, विभाजन से पहले का भारत और विभाजन के बाद का भारत, इसमें दे रखे हैं एक तो प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरा देशी भारत। आप जानते हैं कि भारत 2 हिस्सों में था, एक देशी भारत जहां राजा महाराजाओं का शासन था, एक ब्रिटिश भारत जहां अंग्रेजों के प्रांत थे। तो यह जरूर देख के जाना, इसमें से कोई पुरानी रियासत आपको पूछ ले, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि हैदराबाद, हाँ, और हैदराबाद में वर्तमान के कौन कौन से राज्य आते हैं, यह 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। हैदराबाद जो रियासत थी, उस हैदराबाद रियासत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश एक अलग और बन गया, कौन सा, तेलंगाना। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हैदराबाद में से कौन कौन से जो हैदराबाद में निजाम थे, उस हैदराबाद रियासत में वर्तमान में कौन कौन से राज्य कवर होते हैं। इसमें महाराष्ट्र,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना इसलिए लिखा क्योंकि आंध्र प्रदेश से बाद में कौन सा बन गया, तेलंगाना बन गया। ये देखिए हैदराबाद रियासत की यदि हम बात करते हैं, हाँ ये इस तरफ यहां पर मानचित्र में ये हैदराबाद दे रखी है। देखो आप लोग ठीक से देखोगे, ये हैदराबाद, इस हैदराबाद में देखिए मुंबई प्रांत आ रहा है, मुंबई प्रांत के ठीक नजदीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र इधर से आगे, और आंध्र प्रदेश तो खैर हैदराबाद से ही मद्रास और आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में से था। तो ध्यान रखना आप लोग, यदि एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि मद्रास रियासत में वर्तमान के कौन कौन से राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और एक तमिलनाडु, सॉरी हाँ हैदराबाद में से कौन कौन से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2014 में बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपसे भोपाल पूछा जा सकता है, आपसे मणिपुर पूछा जा सकता है, आपसे मद्रास पूछा जा सकता है। मद्रास, वर्तमान के मद्रास में कौन कौन से राज्य है, यानी कि पहला जो मद्रास जो देशी रियासत थी, ये जो मद्रास जो प्रांत था पहले, इस मद्रास प्रांत में वर्तमान के कौन कौन से राज्य आते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। वर्तमान में मद्रास को हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु। ये ब्रैकेट ठीक से समझना, मद्रास को वर्तमान में हम तमिलनाडु। और इस मद्रास रियासत में कौन कौन से राज्यों का क्षेत्र आता था, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ये देखो दोनों कंफ्यूज मत होना, मैं वापस बता देता हूं। एक तो मेन है ये हैदराबाद, ठीक है, और एक है मद्रास। ये हैदराबाद में वर्तमान का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मद्रास को वर्तमान में कहते हैं तमिलनाडु, वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है ग्वालियर, जूनागढ़, ये पूछे जा सकते थे। यहां से थोड़ा सा आप इसको जरूर पढ़ लेना, यहां से यदि मानचित्र का प्रश्न आता है तो रियासतों का पूछा जा सकता है। अब प्रश्न ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्य बने। छत्तीसगढ़ किससे बना, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे बना, उत्तर प्रदेश से। झारखंड किससे बना, बिहार से। ये भौगोलिक आधार पर 1960 में बंबई प्रांत से कौन से 2 नए राज्य बनाए गए भाषा के आधार पर, गुजराती वाले गुजरात में, मराठी वाले महाराष्ट्र में। वर्ष 2014 में कौन सा बना, तेलंगाना। और ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 370 की धारा 2 और 3 को समाप्त कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। पहली बार भारत में केंद्र शासित प्रदेश, किसी राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। इससे पहले गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य बना। मणिपुर पहले केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य बना। लेकिन ये पहला अवसर था जब राज्य को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो वो ध्यान रखना, एक लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई थी। कहां पर, केरल में। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जिस देश में भी है वहां एक से अधिक राजनीतिक दल नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही दल होता है तो जीतेगा वही, तो उसको हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहते हैं। भारत में विपक्षी दल होते हुए भी केरल के विधानसभा के चुनाव में 1967 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। EMS नंबूद्रिपाद उसके मुख्यमंत्री बनते हैं। 1959 में अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाकर उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी किया था। अगला 1967 में 9 राज्यों की बात हम कर चुके हैं जहां सरकार नहीं बनी, और एक मद्रास जो तमिलनाडु है, ये जो मद्रास तमिलनाडु है, वहां तो आप जानते हैं कि पूर्ण रूप से जो तमिलनाडु है क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनी, DMK की। ये काम तो पूरा हो गया। अब आ जाइए सबसे महत्वपूर्ण काम। प्रश्न बता दिए, उत्तर आपको बता दिए। अब कौन सा कहां है, ये कैसे भरेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं कुछ ट्रिक से ये चीजें आपको तैयार करवाता हूं ताकि आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। हम सब राजस्थान से, जो लोग राजस्थान से इस वीडियो को देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में वीडियो पता नहीं कहां कहां चला जाता है, तो वो कहेंगे हम तो यूपी से देख रहे हैं, सर कह रहे हैं हम राजस्थान से हैं। हम राजस्थान की कक्षा 12 बोर्ड की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान कौन सा है, पाकिस्तान से जिसकी सीमा लगती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है। आप और हम सब परिचित है, हम राजस्थान को बहुत ढंग से जानते हैं। ये हमारा कौन सा है, राजस्थान। इसको तो मुझे नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, मैं थोड़ा अपने तरीके से कराऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान को हम जानते हैं तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को भी हम जानते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर में हो गया आपके पंजाब। पंजाब के बाद इस तरफ वापिस नीचे की तरफ आते हैं हरियाणा। हरियाणा बिल्कुल पूर्व की तरफ आपके आ जाएगा यूपी। यूपी के बाद आ जाएगा आपके
एमपी, और एमपी के बाद आ जाएगा आपके गुजरात। ये तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान से उत्तर की तरफ जाते हैं तो गंगानगर के बाद पंजाब आता है, दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हमारे जो है गुजरात आता है, और गुजरात के आगे महाराष्ट्र आता है, तो गुजरात आता है। दूसरा हम जानते हैं कि धौलपुर भरतपुर के पास में यूपी और यूपी के नीचे एमपी है। अब देखिए ये 1 नंबर मैंने ये लगा लिया, ये 2 नंबर मैं लगा रहा हूं वो आपके कौन सा है, पंजाब, इसके जस्ट नीचे हरियाणा, बिल्कुल यहां पर कौन सा, यूपी, और ये सबसे अधिक जो हमारी सीमा लगती है राजस्थान की, एमपी, और ये हो गया आपके गुजरात। 6 राज्य भरने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। राजस्थान, राजस्थान के पड़ोस में पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, क्लियर है ये तो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इन राज्यों से संबंधित जो प्रश्न आए हैं वो आप आराम से इनको नामांकित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले हम उत्तर की तरफ जाते हैं, पहले तो ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मैं यहां लिखता हूं 7 नंबर जम्मू कश्मीर, और 8 नंबर में लिख रहा हूं लद्दाख। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश में कराऊंगा नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के 7 नंबर, ये हो गया आपके जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। ध्यान रखना, आप सबसे उत्तर में लद्दाख हो गया हमारा, पहले जम्मू कश्मीर और उसके बाद में लद्दाख, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। अब इसको थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता देता हूं। शंकर भगवान को तपस्या करने के लिए जाना था, तो उन्होंने कहा मैं तो पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाके में जाकर जो है तपस्या करूंगा, लेकिन वो हिमाचल की रानी से उनका विवाह होता है, हिमाचल की राजकुमारी से उनका विवाह होता है, इसलिए कहते हैं हिमाचल की बाई शिव जी ने परनाई, ऐसा गाना भी हमारे चलता है। तो इसका मतलब शंकर भगवान ने कहां तपस्या की थी, हिमाचल प्रदेश में। तो वो जम्मू कश्मीर जा रहे थे, लेकिन वहां ठंड ज्यादा थी, बर्फ ज्यादा पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा हमारा तो हिमाचल प्रदेश ही ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा उत्तर में रहेगा उतनी ठंड ज्यादा रहेगी। तो यहां आपके बिल्कुल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो 9 नंबर में लगा रहा हूं, यह आपके कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। आप लोगों को आराम से याद रह जाएगा। अब हम चलते हैं दक्षिण की तरफ वापिस। दक्षिण की तरफ यदि हम बात करते हैं तो इसको ऐसे याद रखना कि गुजरात के बाद तो हमेशा महाराष्ट्र ही आता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र। तो ये आपके 10 नंबर हो गया, ये गुजरात, और गुजरात से हम किस में प्रवेश करते हैं, महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। अब मैं जो 11 और 12 नंबर जो 2 राज्य आपको बता रहा हूं, एक बताऊंगा मैं केरल और एक बताऊंगा मैं कर्नाटक। केरल, कर्नाटक, इन 2 को ठीक से आप लोगों को समझना है। यहां जहां करेले की आकृति का आपको राज्य दिख रहा है, करेले की आकृति का, वो है केरल। अब मैंने कहा करेले की आकृति का, तो देखिए ये करेला है, इसी प्रकार का होता है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि हाँ करेला। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, समय की गंभीरता को मैं जानता हूं, बहुत जल्दी चलूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ये जो मैंने आपको मानचित्र में जो दिख रहा है, ये क्या है, ये करेले की आकृति का जो राज्य वो कौन सा है, केरल है। आप कहोगे ठीक है सर, केरल तो हमारा क्लियर हो गया, केरल में मैं लगा देता हूं 11 नंबर, केरल में मैं लगा देता हूं 11 नंबर। अब देखिए ये हो गया 11 नंबर, ठीक है। अब केरल से पहले देखो कख गगड़ जब हम लिखते हैं तो पहले क आता है, उसके बाद का, की, के, कऊ, के जो भी आते हैं, तो के पहले आता है, क पहले आता है, पहले क आता है। तो केरल से पहले क्या आएगा, कर्नाटक। याद हुआ आप लोगों को? तो ये जो 12 नंबर पर है, ये कौन सा है, कर्नाटक। आपके कौन सा है, कर्नाटक। तो केरल, केरल से ठीक पहले, अब मैं बिठा देता हूं, केरल से ठीक पहले जो है वो कौन सा है, वो आप लोगों के कर्नाटक है। तो ये 11 नंबर हो गया केरल, और ये 12 नंबर हो गया आप लोगों के कर्नाटक। अब मैं एक ऐसे राज्य की बात कर रहा हूं जहां डच लोगों का शासन था, पुर्तगाली वहां पर थे, गोवा। उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया, लेकिन अभी भी पुर्तगाली गोवा को छोड़कर गए नहीं थे। 1961 में भारत सरकार ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको वहां से ऑपरेशन चलाकर निकाल दिया। 1961 में गोवा जैसे ही आजाद होता है, गोवा आजाद होती, गोवा में जो मराठी लोगों की जो राजनीतिक दल था, गोमंतक पार्टी, वो चाहती थी कि गोवा का विलय महाराष्ट्र में हो, क्योंकि गोवा पर्यटक क्षेत्र था, आई होती थी। लेकिन गोवा के लोग चाहते थे कि नहीं, हम किसी राज्य में नहीं मिलना चाहते हैं, वो गोवानी संस्कृति से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो उनकी भी एक राजनीतिक दल था गोवानी, जो चाहता था कि हम अलग से महाराष्ट्र में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
भारत सरकार ने ऐसी स्थिति में वहां पर जनमत संग्रह करवाया और जनमत संग्रह में गोवा के लोगों ने महाराष्ट्र में शामिल नहीं होने की बात को स्वीकार किया। मैं इसके माध्यम से इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि गोवा महाराष्ट्र के पास होगा, तभी तो महाराष्ट्र के लोगों ने मांग की कि गोवा का विलय किस में होना चाहिए, महाराष्ट्र में। तो आप लोग देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में ये जो मैं गोल गोल कर रहा हूं, ये क्या है, गोवा है। ये कौन सा है, गोवा है। 1961 में फिर इस प्रॉब्लम को देखकर पहले तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, बाद में 1987 में, जहां तक मुझे याद है, गोवा हमारा 25वां राज्य बनता है, 25। तो ये हो गया हमारे कौन सा, 13 नंबर में यहां लिख देता हूं 13, ये गोवा। ये 13 राज्य आप लोगों के क्लियर हो गए, ये हो गया 13 नंबर गोवा। ठीक है, अब हम सबसे नीचे चलते हैं। श्रीलंका में तमिल लोग ज्यादा है, आप लोग जानते हैं श्रीलंका में जातीय समस्या तमिल और सिहली वहां पर बहुत अधिक है, यहां भारतीय तमिल भी है। ऐसी स्थिति में तमिल ब्रिटिश काल में जब चाय के बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर, अनुबंधित श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में श्रीलंका ब्रिटिश लोग लेकर गए थे, अंग्रेज लेकर गए थे। तमिलनाडु में आज भी 5% जो भारतीय है वो भारत से गए हैं। तो श्रीलंका में यदि काम करने के लिए मजदूर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर से जाएंगे, एक बिल्कुल श्रीलंका के नजदीक जो राज्य उससे जाएंगे, जिससे नजदीक, और नजदीक तमिल से तमिलनाडु। तो ये हो गया आप लोगों के 14 नंबर कौन सा, तमिलनाडु। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि श्रीलंका के ठीक ऊपर जो राज्य है वो कौन सा है, तमिलनाडु। तमिल से आप लोगों को तमिलनाडु याद रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तमिलनाडु के आगे हम बढ़ने से पहले एक बड़ा जबरदस्त राज्य आपको बहुत ढंग से याद हो जाएगा। चूहे की आकार का जो राज्य है, आपको इस मानचित्र में दिख रहा है, चूहे की आकार का जो राज्य वो है उड़ीसा। आप कहोगे चूहे की आकार का उड़ीसा से क्या लेना देना है, वो भी मैं बता देता हूं। गजानन जी, जिनकी पूजा हम सबसे पहले करते हैं, गजानन जी की जो सवारी है वो कौन सी है, चूहा है। वो चूहे पर बैठ के उड़ते हैं। देवी देवता सब आकाश में रहते हैं, धरती पर चलते नहीं, आप लोगों को पता है। तो चूहे के ऊपर बैठकर सवारी या उड़ान कौन भरते हैं, गजानन जी भरते हैं। तो आपको याद रह जाएगा कि चूहे के आकार का जो राज्य है वो कौन सा है, ये हमारा उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। यहां तक चर्चा होने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो ये जो लंबा लंबा आप लोगों को दिख रहा है, देखिए तंदूरे के आकार का। एक मारवाड़ी में कहावत भी है कि जो ये तंदूरे के आकार का जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 16 नंबर, आंध्र प्रदेश। ये 16 नंबर हो गया आंध्र प्रदेश। चूहे के यानी कि उड़ीसा के बिल्कुल नीचे कौन सा, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ, तेलंगाना। पहला भाषाई आधार पर बना आंध्र प्रदेश, ये पूरा एक था। फिर वर्ष 2014 में तेलंगाना बन गया। तो इसके ठीक ऊपर जो है, बिल्कुल ठीक ऊपर, ये मैं लगा देता हूं 17 नंबर। ये आपके कौन सा है, तेलंगाना। ये मैंने लिख दिया 17, तेलंगाना। देखिए 17 तक पहुंच गए हम लोग। कहां तक पहुंच गए, 17 तक पहुंच गए। अब हम वापिस उधर चलते हैं, और उधर हम चलते हैं तो सबसे पहले यूपी। 3 राज्यों को करते हैं जो 2000 में नए बने। कौन कौन से, उत्तराखंड। 3 राज्यों को करते हैं पहले, उत्तराखंड। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड। एक और ले ही लेता हूं यहां पर जबरदस्ती, 20, और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों को करते हैं। चूंकि ये जिन राज्यों से अलग हुए उसी के आसपास है। अब देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश है। मैं उत्तर प्रदेश के एक लाइनिंग कर रहा हूं, आप जरा सा उसको समझने की कोशिश करना। ये उत्तर प्रदेश है। अब मुझे बताओ कि उत्तराखंड बनेगा तो उत्तर प्रदेश के या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या दायां होगा या बायां होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड तो उत्तर का हिस्सा है, उत्तरांचल उत्तराखंड, तो उत्तर दिशा में रहेगा। अब आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो राज्य है, मैं इसको अलग कलर कर देता हूं, ये राज्य नहीं है, ये नेपाल है। भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट की भूमिका निभाता है। ये कौन सा है, नेपाल है। तो एक तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये नेपाल है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये अलग से देश है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और नेपाल आने जाने के लिए किसी प्रकार के वीजे की आवश्यकता नहीं है। भारत नेपाल के मधुर संबंध का एक प्रतीक है, एक आधार, एक उदाहरण है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तर में कौन सी जगह बची है, यही बची है। तो ये होगा आपके उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का नंबर है हमारे 18, ये हो गया 18, ये उत्तराखंड। आपको आराम से याद हो गया उत्तराखंड। अब दूसरी हम बात करना चाह रहे हैं झारखंड की। हमेशा 2 नाम साथ लिए जाते हैं, यूपी बिहार। यूपी और बिहार के तो जो है
बड़े जबरदस्त मामले हैं। बिहार में राबड़ी देवी का नाम मुख्यमंत्री, बड़ी मजाक की कहावत है कि एक कोई व्यक्ति था जो बिहार के रेलवे स्टेशन पर उतरा और मिठाई की दुकान पर जाकर एक मिठाई का पूछा कि इसके भाव क्या है। दुकानदार ने फटाक से उसके थप्पड़ मार दी, थप्पड़ मारते नीचे गिरा, हाथ ले खड़ा हुआ, अरे भाई क्या हुआ, थप्पड़ क्यों मारी? कि बिहार में राबड़ी के भाव पूछना मना है। तो राबड़ी मिठाई के उसने भाव पूछ लिए और उन्होंने कहा भाई राबड़ी का भाव कैसे आप पूछ रहे हो? तो बड़ी मजाक में लेते हैं हम यूपी बिहार को। तो बिहार कुल मिलाकर यूपी बिहार साथ है, तो ये यूपी और यूपी के अगला ये कौन सा होगा? बिहार होगा। तो पहले तो हम बिहार राज्य को लगा देते हैं, 21 नंबर पर हम यहां लिख देता हूं मैं 21 बिहार। बिहार। अब बिहार से ही अलग कौन हुआ आपके? झारखंड। तो 21 नंबर तो हो गया आप लोगों के यहां पर बिहार। अब बिहार से अलग कौन सा हुआ? झारखंड। तो बिहार के ऊपर तो कौन सा है? नेपाल आ गया। बिहार के इधर यूपी आ गया, इधर पश्चिम बंगाल आ गया। तो ठीक ये नीचे जो आप लोगों को जगह दिख रही है, ये जो जगह आप लोगों को दिख रही है वो बिहार के नीचे वाली, यानी उत्तर प्रदेश से के तो उत्तर में जो राज्य बना वो उत्तराखंड, बिहार के दक्षिण में जिसको काट के बनाया गया वो आपके है झारखंड। कौन सा? झारखंड। और 19 नंबर में इसके लगा देता हूं, का यही लिख देता हूं अंदर ही 19 नंबर। अब आ जाइए आंध्र प्रदेश से कौन सा बना? छत्तीसगढ़। ये देखिए ये है आपका आंध्र प्रदेश, मैं रेड कर रहा हूं वापिस इसको, आंध्र प्रदेश को। ये आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब इस आंध्र प्रदेश से कौन से बना? छत्तीसगढ़। अब देखिए आंध्र प्रदेश के इधर कौन सा हो गया? राजस्थान। उत्तर में कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। दक्षिण में कौन सा हो गया? ये 10 नंबर देखिए आप, 10 नंबर कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। तो फिर जगह कौन सी बची? जगह बची पूर्व में। कौन सी बची? पूर्व में। तो पूर्व में यानी कि नंबर कौन से हो गए? 20। ये जो है आपके जगह आपको दिख रही, मैं अलग कलर कर रहा हूं, ये लंबा लंबा सा आप लोगों को दिख रहा है, वो आपके 20 नंबर हो गया छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़। तो 3 जो राज्य नए बने, उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड, बिहार के दक्षिण में झारखंड और मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर हमने पहले कर दिए, ये भी याद रह जाते हैं, फिर बचता है यहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही बचता है, तो ये भी आपको याद हो जाते हैं। कुल मिलाकर कितने तक पहुंच गए? 21 पर पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए हम लोग? 21 पर पहुंच गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक हम बात करते हैं तो 7 सिस्टर, यहां आप नया पेज लेता हूं मैं। 7 सिस्टर और 7 सिस्टर का एक भाई, कौन सा? सिक्किम। सिक्किम की कहानी मैंने आपको बताई है कि सिक्किम भारत का अंग नहीं था। 1974 में वहां एक लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं, पहले सह राज्य और उसके बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। और पूर्वोत्तर में 7 राज्य है भारत के। ये 7 राज्य यहां मैं लिख देता हूं। पहले सबसे पहले अ से लिखते हैं असम, बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन चला। अ से लिखता हूं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले सूर्य उदय सबसे पूर्व में होता है। भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है? आपके अरुणाचल प्रदेश है। अरुण यानी भास्कर का नाम होता है, सूर्य तो सूर्य से अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में तीनों म वाले लेता हूं। मणिपुर, मणिपुर जहां मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में अलगाववादी आंदोलन चला था। म से लेता हूं मेघालय, पहले मी ले लेता हूं। मणिपुर, सॉरी मणिपुर में नहीं, मणिपुर तो एक रियासत थी, बोध चंद्र सिंह वहां के राजा थे। मेघालय, मिजोरम, पहले मिजोरम, मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन हुआ था, ध्यान रखना, मणिपुर में नहीं मिजोरम में। एक और ले लेता हूं म पर मेघालय। मेघालय में मेघ से नाम है, बारिश सबसे अधिक होती है, मानिसराम जगह आप लोगों को पता होगी। उसके बाद में 2 अलग प्रकार के नाम हैं। एक है त्रिपुरा, म पे कितने है? 3 राज्य है, तो कौन सा हो गया? त्रिपुरा। और अगला हो गया आपके नागालैंड, अजीब सही नाम है, आप लोगों को याद रह जाएगा, नागालैंड। ये 7 राज्य हमारे बचे हैं पूर्वोत्तर के। 3 तो म पर है, म मी मैं, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। प्रश्न, पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन हुआ? असम। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर हमने बोध चंद्र सिंह के रूप में हमने पहले पाठ में अध्ययन किया था, मणिपुर रियासत, जिसके विलय के संदर्भ में हमने बातचीत की थी। मणिपुर के राजा का नाम आप लोग याद रखना, बोध चंद्र सिंह। एक सेकंड आप हैं, मणिपुर कहां गया अभी? मणिपुर, ये रहा मणिपुर, हैदराबाद, मणिपुर। तो मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे और उसके बाद में इनका विलय भी भारत में हो जाता है। तो ये बोध चंद्र सिंह थे। मिजो नेशनल फ्रंट
लाल डेंगा के नेतृत्व में अलगाववादी आंदोलन चला था। मेघालय, बारिश ज्यादा होती पता। त्रिपुरा, 3 राज्य वहां पर है, त्रिपुरा और नागालैंड, जहां अलगाववादी आंदोलन हुआ। ये 7 प्लस सिक्किम एक, हम लोगों को 8 राज्यों के बारे में और बातचीत करनी है। और कौन सा बचा, देखो हमने 28 राज्य है, तो संख्या हो गई हमारे 21 और 8 29 में से 2 हमने केंद्र शासित प्रदेश की बात कर दी, तो एक आधा कोई बच गया है क्या? हाँ, ये रहा ना पश्चिम बंगाल। देखो ऐसे भूल जाते हैं। 22 पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल आप भूल सकते ही नहीं हो किसी भी स्थिति में, क्योंकि 2 पाकिस्तान बने। एक ये पश्चिमी पाकिस्तान बना था और एक यहां पूर्वी पाकिस्तान बना। लेकिन 1971 में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया मुसलमानों ने, और जो धर्म के आधार पर जो राज्य बनाता, देश बनाता, एक पाकिस्तान, द्विराष्ट्र सिद्धांत की 2, एक हिंदुओं का राज्य होगा, देश होगा, एक मुसलमानों का होगा। उस द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया किसने? मुसलमानों ने। 1971 में एक नया देश बना। कौन सा? बांग्लादेश, भारत के सहयोग से। 1971 में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा 1971 का। उसके बाद में शिमला समझौता हुआ 1972 में जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में यह जो बंगाल का विभाजन किया था उसको 2 भागों में बांटा था। एक पूर्व दिशा में था, तो एक बन गया पश्चिमी बंगाल और एक बन गया पूर्वी बंगाल। ये इधर वाला था पश्चिम बंगाल और इधर वाला हो गया पूर्वी बंगाल। यही पूर्वी बंगाल 1947 में, देखिए 1905 में विभाजन हुआ इसका, फिर बाद में विभाजन समाप्त कर दिया। 1947 में यही पूर्वी बंगाल क्या बन गया? आपके पूर्वी पाकिस्तान। क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो वहां के नेता थे शेख मुजीब रहमान, जिनकी हत्या 15 अगस्त को हो गई थी, इसलिए 15 अगस्त को जो है शोक दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश में ध्यान रखना, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के निर्माता है, बांग्लादेश के जनक माने जाते हैं। तो 1971 में यह बन गया। तो यह आज तो है आपके बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। लेकिन यह जो इसके ठीक पास में यह भारत में रहा था, क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। यह पश्चिमी बंगाल आज हालांकि भारत के पूर्व दिशा में आता, लेकिन आज भी इसका क्या है? पश्चिमी बंगाल है। तो आप आराम से इसको पहचान लेंगे कि यह जो जगह है, मैं कलर चेंज करूं क्या? समय ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के। ये कलर चेंज करके ये मैं बना रहा हूं, देखो जिसको पूरा मैं रंगीन कर रहा हूं ब्लू में, ये कौन सा है? आपके पश्चिमी बंगाल। ये देखिए बांग्लादेश के बिल्कुल पास में ये पश्चिमी बंगाल आप लोगों के। तो इसको मैं 22 कर लेता हूं, ठीक है, भूल ही जाते पश्चिम बंगाल को। तो ये 22। अब हम बात करना चाहते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम यहां ये बीच में जो है ये भूटान है आपके। ये कौन सा है? भूटान देश है। और भूटान, एक मिनट, सॉरी, भूटान नहीं, ये भूटान है, ये वाला, ये भूटान है, मैं रेड कर रहा हूं है, ये भूटान है। भूटान और भारत के भी बड़े अच्छे संबंध है। भूटान और नेपाल के बीच में जो देश है ये छोटा सा इस देश क्या पहले देश ही था, अब भारत का राज्य है, ये आप लोगों के सिक्किम। तो सिक्किम को मैं 23 नंबर पे कर लेता हूं। ये सिक्किम आप लोगों के, ध्यान रखना, नेपाल और भूटान के बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा है? सिक्किम है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत छोटा सा है, ध्यान रखना, ये मैंने जैसा किया है, तो इसलिए मैं इसको 7+1 कहता हूं। तो 23 हमने यहां पर कर लिए हैं। अब देखिए 23 हो गए, 23 और 7 कितने हो गए? 30 में से 2 निकाल देते हैं जो अभी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो पीछे राज्य कितने हो गए? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हमने बात की है 28। अब इन 7 को बड़ा ढंग से समझना, सबसे ज्यादा भारत के मानचित्र में यहीं पर दिक्कत होती है। मैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 लिखे करूंगा अलग से। अब देखिए सबसे पूर्वी सीमा ये, और कौन सा है? ये वाला है। तो सबसे पूर्वी राज्य भारत का अरुण से नाम, सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसलिए 1 नंबर पर हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश। इसमें तो कोई दिक्कत आपके होनी है नहीं। अब बात समझने वाली है कि भारत का वह राज्य जहां सबसे अधिक चाय होती है, टी, जिसको हम सब यूज लेते हैं, टी। तो टी आकृति का जो राज्य है वही कौन सा है? आपके असम। असम में सबसे अधिक चाय होती है।
पहले इस पूरे क्षेत्र को लगभग असम ही कहा जाता था। तो ये टी आकृति का जो राज्य, मैं देखो लाइन कर रहा हूं, ये जो टी आकृति का जो राज्य है ये क्या बना, टी। ये कौन सा है आप लोगों के, असम है। क्या मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिए 2 यहां पर, ठीक है। कहां लिखूं आप समझ जाना, ये 2 मैंने लिख दिए, ये हो गया आप लोगों के असम। अब हम 3 ऐसे राज्यों के नाम याद कर रहे हैं, वो बड़े जबरदस्त है, जरा पहले इस बात को समझिए। हम 3 राज्य ऐसे याद कर रहे हैं जो तीनों, उनकी सीरीज मैं आपको बता देता हूं। नागालैंड, नागालैंड उसका क्रम मैं बता रहा हूं, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। ये 3 राज्य। अब बहुत ढंग से समझना बात को। हम जब छोटे थे तब घर में कोई मेहमान वगैरह आते थे तो मिठाई वगैरह लेकर आते थे। माँ कुछ मिठाई सब घर में जितने भी सदस्य थे सबको बांट देते थे, कुछ बचा कर रखते थे अपने पिंजरे में ताकि बाहर से कोई बच्चा आए तो उनको दे। और हम बड़े चालाक थे, जैसे ही माँ घर से बाहर निकलते थे फटाक से पिंजरे का दरवाजा खोला, अंदर जितनी भी होती थी उस पूरी को क्या कर देते थे, खलास। हर बार ऐसा ही करते थे। अब कोई बाहर से बच्चा आए घर में और माँ ने जाकर वहां देखा तो मिठाई तो है ही नहीं। फिर माँ चिल्लाती थी, अरे ये मिठाई किसने खाई, मिठाई किसने खाई। तो सबसे पहले जो गलती करता है वो बोलता है, मैं कहता था ना मम्मी मैंने नहीं खाई, ना मम्मी मैंने नहीं खाई। क्रम आपको याद रखना है, ना मम्मी, ना मम्मी आपको याद रखना है, ना मम्मी। ये जो 3 राज्य कंटिन्यू आपको यहां पर दिख रहे हैं, पहला ये, सॉरी ये तो छोड़ो, पहला ये एक कलर चेंज कर लेता हूं, ना मम्मी, ना मम्मी याद रखोगे आप लोग। दूसरा ये आप लोग, अरे भाई क्या है, चेंज हो जाए कलर, ये 2, ये 2, तीसरा और कलर चेंज कर देता हूं। बहुत छोटे छोटे, आप यदि संभव है तो आप मानचित्र लेकर बैठे इस क्लास को देख रहे हैं तो ये आप हो गया आप लोगों के मी। अब ये 3, ये नागालैंड 3 नंबर, ये म यानी मणिपुर और ये मी यानी मिजोरम, ना मम मी। ये जो 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको कंटिन्यू, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे यहां लास्ट में ना मम मी। कितने राज्यों की बात की हमने, 3 राज्यों की। 30 से क्या बनता है, त्रिपुरा। तो इसके पास में जो ये राज्य है वो कौन सा है आप लोगों के, त्रिपुरा। ये कौन सा है बीच में, ये आपके है त्रिपुरा। तो ये मैंने लिख दिया। 5 नंबर कौन सा हो गया आप लोगों के, त्रिपुरा। 5 के अभी 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया आपके त्रिपुरा। अब अकेला एक बचा है, वो है मेघालय, जहां सबसे अधिक बारिश होती है, टी के बिल्कुल नीचे। क्योंकि ये जो टी मैंने बनाया है, यहां से जो मानसून आता है वो पूरा का पूरा यहाँ गारो खासी जो पहाड़ियां पहले भूगोल में हम लोग पढ़ते थे, इससे टकराकर सारी की सारी बारिश होती है। तो ये जो आकार आपको दिख रहा है, ये जो मैंने गोला गोला किया है, ये आपके कौन सा है, मेघालय 7वां। तो इस प्रकार से हमने सारे राज्य आप लोगों को बताने का प्रयास किया। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की हम लोगों ने चर्चा की है। आशा है कि उन प्रश्नों के उत्तर यदि आप बता देंगे, जो प्रश्न मैंने बताए उनके उत्तर यदि आप बता देंगे तो आराम से इन राज्यों को कर पाएंगे। फटाफट से रिवीजन करवाऊं, क्या आवश्यकता है तो देख लीजिए। सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के पड़ोस में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। उसके बाद उत्तर में हम गए तो यहां पर जम्मू कश्मीर और यहां हो गया आपके लद्दाख। फिर शंकर भगवान से याद रखना हिमाचल प्रदेश यहां पर। उसके बाद में 3 जो राज्य नए बने वो पहले देख लो। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, बिहार में झारखंड और आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़। इधर नीचे आते हैं तो मैंने कहा गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में एक आपको याद रखना करेली की आकृति में केरल, और केरल से पहले क आता, के से पहले क आता, इसलिए हमने कहा कर्नाटक। तमिलनाडु श्रीलंका के तमिलों के पास में तमिलनाडु, और ये आपके लंबा लंबा जो वीणे की आकार का है वो हो गया आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर हो गया तेलंगाना जो 2014 में नया राज्य बना। चूहे की आकृति का जो है वो है आप लोगों के उड़ीसा, या पूर्व बांग्लादेश के पास में जो है वो हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। उसके बाद पूर्वोत्तर के अभी मैंने आप लोगों को बताया है। कक्षा ज्यादा लंबी नहीं हो, इसके लिए यहीं पर इस कक्षा को विराम देता हूं। आप सब बेहतर तरीके से पेपर को अटेंड करें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉइंट में दें। हमने 1-1 नंबर के प्रश्न, 2-2 नंबर के प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चूंकि वर्ष भर्यंत आप लोग तैयारी कर रहे थे तो लघुतरात्मक और जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आप उनको पॉइंट के अनुसार आराम से कर लेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूं। हमने पूरी यूट्यूब पर 12th के एनसीईआरटी पढ़ा रखी थी, आप तक पता नहीं वो वीडियो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यदि आप उन वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है उससे आपको हेल्प मिलती। थैंक यू वेरी मच।